तो प्रैक्टिस का था। मैं यहाँ पर इस फाइल की मुझे जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ब्लैंक पेज से स्टार्ट करता हूँ। फाइल न्यू में गए और मैट्रिक कंडीशन लिया, यहाँ पर आ गए। तो टेम्पलेट किस पे बनेगा? पेज पे, ब्लैंक पेज। वो पेज कहाँ मिलेगा? लेआउट में। लेआउट मेरे पास बाय डिफॉल्ट पहले से ही है, लेआउट 1 लेआउट 2, बट मुझे तो नया चाहिए। तो नया मैं या तो यहाँ से बनाऊं या फिर इंसर्ट में जाके लेआउट न्यू लेआउट यहाँ से बना लूं। मैं यहाँ पे चला गया। पेपर साइज क्या चाहते हो? मैं कहा चलो A3 ले लेते हैं। तो A3 के लिए ये नाम लिख दिया हमने, बट ये नाम दिया है, अभी पेपर सेट नहीं हुआ है। तो दूसरा स्टेप क्या है? पेपर को सेट करना। तो पेपर को सेट करने के लिए हम क्या करेंगे? A3 पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, पेज सेटअप मैनेजर पे आ जाएंगे, मॉडिफाई में आ जाओ, सिलेक्ट करके इधर से, और ड्राइंग टू PDF, पेपर साइज यहाँ से बताएंगे A3। ISO क्या नाम है फुल फॉर्म? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। समझते हैं ना ISO का मतलब क्या है? मतलब एक ही स्टैंडर्ड रूल्स, जो साइज एरो का इंडिया में होगा वही साइज का एरो वहां पर भी अमेरिका में भी यही होगा। लेआउट स्केल वर्स्ट 1, पोर्ट्रेट कंडीशन, और बाकी जो डिफॉल्ट मारा उसको रहने दो, ओके कर दिया। जो डिफॉल्ट वी पोर्ट आ रहा है इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दो, हमें नहीं चाहिए। तो हमारा ये ब्लैंक पेज पूरा सेट हो गया है। तो दूसरे स्टेप में हमने क्या कर दिया? इसको साइज दे दिया A3 का, अब पोर्ट्रेट कंडीशन। हॉरिजॉन्टल को बोलते हैं लैंडस्केप कंडीशन। अब तीसरा स्टेप कि मुझे टाइटल ब्लॉक बनाने के लिए यहाँ पर एक टेबल नुमा बनाना है, जिसके अंदर लोगो आएगा, यानी कि पिक्चर आएगी, जिसके अंदर टेक्स्ट लिखा जाएगा, जिसके अंदर एट्रीब्यूट लिखा जाएगा, फिर उस पूरे को हम ब्लॉक बना देंगे। तो कैसे बनाएंगे टेबल? लाइन से बना लो या फिर टेबल कमांड से ले लो। यहाँ पर स्पेसिफाई विंडो में ये कॉलम विड्थ क्या आपको फिक्स रखना है? मैंने कहा क्वांटिटी वेरिएबल कर लेते हैं। कॉलम मुझे चाहिए 3, रोज चाहिए 3 और ओके किया, और मैंने कहा मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा और विड्थ मेरे हिसाब से दिया जाए। ये वेरिएबल होगी ना, छोटी चाहिए, बड़ी चाहिए, कैसी चाहिए, ऐसा। अब टेबल में बेनिफिट ये है, आपको जो चीज नहीं चाहिए सिलेक्ट कर लिया और राइट क्लिक करके उसे मर्ज सेल कर दिया, मर्ज ऑल। जैसे मुझे यहाँ तो क्या चाहिए, मैं दिखाने के लिए कर रहा हूँ, ये सिलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक कर दिया, मर्ज सेल यहाँ से भी कर सकते हो, बाय रो बाय कॉलम कर दिया हमने वर्टिकली ऐसे। अब मुझे यहाँ पिक्चर लानी है, तो पिक्चर लाने के लिए इंसर्ट, बाकी मैनुअली बना सकते हो, कोई जो नहीं टेबल से बनाना है, ये तो मैंने एक तरीका बताया कैसे बना सकते हो, लाइन से भी बनाया जा सकता है। फिर मैं गया इंसर्ट में, रास्टर इमेज, चलिए ये ले लेते हैं, ओपन किया, ये पिक्चर है, और उसको मूव करके सेट कर दिया। ये ये तो हो गया बात इसका। अब आते हैं टेक्स्ट पे। ड्रॉ में जाएंगे, सिंगल लाइन टेक्स्ट, ये लिया, शॉर्टकट TDT किसी से भी लिख सकते हो। अब स्टार्ट पॉइंट हमने कहा यहाँ से लेते हैं, हाइट हमने कहा 5, एंगल 0, मैंने कहा सीरियल नंबर, लेकिन ज़्यादा बड़ा हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, इसको स्केल कर सकते हैं। स्केल, सिलेक्ट किया ऑब्जेक्ट, एंटर, 0.5, कॉपी कर लो, 2 रखने 3 रखने वो आपकी मर्जी है। फिर इसको डबल क्लिक करके मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर चेक्ड बाई, यहाँ पर लिख देते हैं डिजाइन बाई, अप्रूव्ड बाई। टेक्स्ट क्या है, जब टेम्पलेट बनेगा टेक्स्ट फिक्स हो जाएगा, वो चेंज नहीं होगा, एडिटेबल नहीं होगा।
बट जब हमें तो चाहिए एडिटेबल हो, तो उसके लिए क्या लेंगे, एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट कहाँ से मिलेगा, ड्रॉ में ब्लॉक डिफाइन एट्रीब्यूट। यहाँ पर नाम दिया, इस सब मोड को सबको ऑफ कर दो। यहाँ नाम दिया मैंने डिजाइन। यहाँ पर गैप नहीं आ सकता, ऐसे गैप दे रहे हो तो नहीं लेगा। एंटर डिजाइन बाय XYZ वैल्यू डाल। साइज बड़ा हो रहा है इसका, तो स्केल कमांड लगा दो, फिर कॉपी कर लो, चेकड। यहाँ तक हमारा काम फिनिश हो गया। अब चाहिए मुझे व्यू पोर्ट, जिसमें ड्राइंग को लाकर सेट किया जा सके, या खाली पेज में भी ये टाइटल ब्लॉक छोड़ दे, व्यू पोर्ट अपने खुद के बना दो बाद में। लेकिन मैं कहता हूँ जब मैं बना ही रहा हूँ तो बना के रख देता हूँ जगह पे, मुझे ड्राइंग चाहिए। तो इसके लिए रेक्टेंगल एक लेयर बना लो यहाँ पर पहले, वीपी के नाम से दे दिया, और लेयर को वीपी की यहाँ से सिलेक्ट कर लो, और मैंने कहा एक रेक्टेंगल, चाहे तो इसे फुल व्यू में ले लो। फिर एक रेक्टेंगल, सर्कल को भी लिया जा सकता है। अब लेकिन ये अभी ऑब्जेक्ट है, व्यू पोर्ट नहीं है। तो फिर टूल्स में जाओ, प्लेट में टूल बार में जाओ, यहाँ से निकाल लो व्यू पोर्ट, कन्वर्ट ऑब्जेक्ट टू व्यू पोर्ट, सेलेक्ट करें। अब आपको पता कैसे चलेगा जी कन्वर्ट हो गए नहीं हो गए, डबल क्लिक करके देख लो, अगर इस तरह से हाईलाइट हो जाए तो उसका मतलब बन गया, तो बाहर डबल क्लिक करके डीएक्टिवेट हो जाएगा। अब हम इस फाइल को टेम्पलेट में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। कैसे, फाइल में जाएं, सेव एज, यहाँ नीचे लेंगे DWT, नाम दिया, हो गया क्लोज। अब जैसे ये फाइल है, अब यहाँ तो कोई टेम्पलेट नहीं है, लेकिन मुझे चाहिए अब जा, तो इंसर्ट में गए, लेआउट टेम्पलेट, कैड, ये आगे था मैंने ओपन किया, A3 ये लिया, और यहाँ पे जाए A3 पे, ऐसे पहले तो टाइटल ब्लॉक को फिल करते हैं, यहाँ डबल क्लिक करो, ये देखिए, और एक कमी रह गई, ब्लॉक नहीं बनाया, इसको बंद करें, फाइल में जाएं, ओपन, और यहाँ पर हमने बोला DWT, ये इस तरह से भी सुधार किया जा सकता है गलती का। अब मुझे क्या करना है, मुझे हमने टैक्स लिख लिया, एट्रीब्यूट लिख लिया, इमेज भी लगा दी, वीपोर्ट भी बना दिए, बट इस टाइटल ब्लॉक का ब्लॉक नहीं बनाया था। अब देख रहे हो मैं लेफ्ट हैंड दबा रहा हूं तो लासो टूल आ रहा है, ऐसे आपसे भी आ सकता है, क्लिक करोगे तो ऐसा आ जाएगा। लेकिन मैं इसको हमेशा के लिए चाहता हूँ शायद ऐसा ही आए रेक्टेंगल शेप में, तो इसके लिए सिलेक्शन पे गए, एक तो ये हटा दें, शिफ्ट दबाओगे तभी सिलेक्शन में मल्टीपल आएंगे। यहाँ पर लिखा अलाउ प्रेस एंड ड्रैग फॉर लास्ट होल, मैं कहा चाहिए ही नहीं, इसको रखो बस, अलाउ प्रेस एंड ड्रैग एन ऑब्जेक्ट, यानी कि लेफ्ट हैंड दबाओ तो रेक्टेंगल ही आएगा। अब ब्लॉक बनाने के लिए ड्रॉ में जाएंगे, ब्लॉक में नाम दिया T1 बेस पॉइंट, और कन्वर्ट टू ब्लॉक, इसको नहीं चाहिए, ये भी है, और एंटर, ये देखिए, तो जो एट्रीब्यूट लिखा हुआ था उसकी जगह पे वैल्यू आ गई, जो टेक्स्ट है वो अपना फिक्स हो गया।
बस अब इसको सेव कर दो। तो गलती का सुधार हो गया, हमारी बंद कर दिया। इसको यहाँ पर अगर अपडेट करके देख लेते हैं, अगर होता है तो एडिट में जाएं, कुछ नहीं होगा, इसको बंद करना पड़ेगा। राइट क्लिक, डिलीट। दोबारा से लेके आते हैं, इंसर्ट, लेआउट, टेम्पलेट, A3 पे चलेगा। अब आप यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो ये एट्रीब्यूट की विंडो खुल गई। तो जो जो इन्फॉर्मेशन आपको डालनी है वो डाल सकते हो। डबल A B C, ओके कर। इमेज आपकी आ गई। अब रही बात इनकी, डबल क्लिक करें, व्यू में जाएं, जूम, एक्सटेंड, बाहर डबल क्लिक कर लें, फिर डबल क्लिक, व्यू, जेड एंटर, ई एंटर भी कर सकते हो। फिर जो पर्सन जूम करके दिखाना है तो जेड एंटर, ई एंटर। बहुत सारी ड्राइंग से लग रही है कुछ। अच्छा, व्यू, जूम, एक्सटेंड, यहाँ पर कुछ और आ गया। चलो हमने कहते ऐसे रख लेते हैं, डबल क्लिक कर दिया तो इस तरह से बन गया। अब मुझे लेयर नहीं चाहिए वो देखने का, वीपोर्ट बाउंड्रीज, तो यहाँ से 0 को एक्टिव कर लो और वीपी को ऑफ कर दो। ठीक है, तो फाइनल अपना प्रिंट निकाल लो कंट्रोल पी करके, इसका पीडीएफ बन जाएगा। अच्छा, इसका पीडीएफ बना लेते हैं। फाइल, इस वीडियो को पहले सेव करते हैं।